गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पे अजीत। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते उसी पे बेस्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपको जो मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताया था उसमें कहता है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते थे, ठीक है। उसको ए डैश या ए टी से ए ट्रांसपोज या ए टी सी से रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मीन्स कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू मीन्स उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ए के इक्वल आ जाता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू आपने ले लिया 1 2 3, सपोज दैट एक आपने ये मैट्रिक्स सपोज कर लिया, ठीक है, 3×3 का। अब इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करिए। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमने आपको बोला है प्रीवियस लेक्चर में कि रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। तो रो को कॉलम से इंटरचेंज करने का मीन्स ये हो गया जो आपका फर्स्ट रो में लिखा हुआ है उसको आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो देखिए हमने R1 लिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 है आपकी फर्स्ट रो, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो 1 2 3 आपका हॉरिजेंटली है, इसको वर्टिकली लिख लेंगे 1 2 3। जो सेकंड रो है उसको आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो सेकंड रो 2 4 5 है, 2 4 5। जो थर्ड रो में 3 5 6 है उसको आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे 3 5 6। और देखिए मैच करिए तो 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6। तो आपने देखा कि ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, ए। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है या इट्स ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें डेफिनेशन क्या है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। दोनों बस माइनर सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए सिमेट्रिक में, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब इसका भी चलिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। आपने ले लिया ए इज इक्वल टू 0 1 2, एक मिनट, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। 1 2 हो गया, 0 1 2 हो गया आपका, ये 1 0 1 0 5 कर लेते, ये 5 हो गया, ठीक है। सपोज दैट आपका ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप 1 ये हो गया, 2 ये आपका 5, ये लिख लिया ए इज इक्वल दिस, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपको मालूम है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज उसके माइनस साइन के इक्वल आएगा, यानी -a के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम लोग उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। वही प्रोसेस, ट्रांसपोज में रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट रो में लिखा हुआ उसको आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। देखिए ये 0 1 -2 फर्स्ट रो में है, इसको आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। फिर जो सेकंड रो में है उसको आपको सेकंड कॉलम में लिखना है। जो आपका थर्ड रो में है उसको थर्ड कॉलम में लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या आपको सेम लग रहा है, आई होप आपको सेम नहीं लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो आपको हमने बताया है मैट्रिसेस में कि आप -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरे आपको क्या होता है कि हमने आपको बताया किसी भी स्केलर नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस में। तो आपको क्या करना है, इसमें आप स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या स्केलर नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सॉरी, आप ये समझिए कि इससे -1 कॉमन ले रहे हैं ऑल एलिमेंट्स। मैट्रिसेस में जब भी आप कॉमन लेंगे तो ऑल एलिमेंट से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपने माइनस कॉमन ले लिया ऑल एलिमेंट से, तो देखिए 0 तो 0 ही रहेगा। इससे माइनस कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन लेंगे -2 हो जाएगा। माइनस सभी से आपने कॉमन ले लिया तो 2 -5 और 0 ये आ गया, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। अब ये वैल्यू आप चेक करिए किसकी है, क्या ये वैल्यू ए की है, देखें बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है। तो ये वैल्यू ए की आ गई, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू
माइनस ए। तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, मैनी प्लेस पे यूज़ होगा इसका। अगर आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है तो रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दीजिए तो उससे आपका ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अभी इस पर काफ़ी एक दो थ्योरम्स भी हैं लेकिन वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग उसको एक्सरसाइज पे जाएंगे और एक्सरसाइज में कैसे इनको ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3/1 का और आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने आपको बोला ट्रांसपोज को आप ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए टी से भी कर सकते हैं, और हमने बोला था कि ट्रांसपोज फाइंड करने में क्या करते हैं, रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपका ये कॉलम में दे रखा है तो कॉलम को आप रो में इंटरचेंज करेंगे या रो को कॉलम से इंटरचेंज करिए, या ऐसे समझ लीजिए कि ये कॉलम मैट्रिक्स है और इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, रो मैट्रिक्स आएगा। तो आपका 5 1/2 1 है तो आपका आ जाएगा 5 1/2 -1। देखिए जो फर्स्ट रो में था उसको आपने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, जो सेकंड रो में था वो आपका सेकंड कॉलम आ गया, और जो थर्ड रो में था वो आपका थर्ड कॉलम हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। तो ये भी ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, और 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू गिवन है, बी इज इक्वल टू गिवन है, दो मैट्रिसेस गिवन है। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेकंड है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, एक हम कर लेते हैं, एक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी, आप देखिए टू मैट्रिसेस को आपको ऐड करना, आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ऐड तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग से ऐड कर दीजिए। 1 को -4 से ऐड करेंगे -3, 2 को आप 1 से ऐड करेंगे 3 को आप -2 से -5 से ऐड करेंगे -2, 5 को 1 से करेंगे 6, 7 2 9 9 0 9। ठीक है, -2 को इससे ऐड करेंगे तो आपका 1 1 1 2 और 1 1 2, ये आपका ए प्लस बी आ गया। अब जो LHS है आपकी, LHS में है आपके पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हमने आपको बताया है कि रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। जो आपका फर्स्ट रो में लिखा हुआ है उसको आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो -3 3 -2। जो सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम में लिखना है, तो 6 9 9। ठीक है, जो थर्ड रो में है उसको थर्ड कॉलम में लिखना है, तो 1 2 2। थर्ड रो में उसको थर्ड कॉलम में लिखना है। तो ये आपकी LHS की वैल्यू आ गई, मीन्स आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है राइट हैंड साइड के लिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखिए पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज। ए ये गिवन था, आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो वही मेथड आपको रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है। जो फर्स्ट रो में लिखा है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए, और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम में लिखिए। ठीक है, ऐसे बी ट्रांसपोज आप फाइंड कर लेंगे। तो बी ट्रांसपोज देखिए -1 -4 1 -5 1 2 0 और 3 1 1, ये आ गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को फाइंड करना RHS के लिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। रिमूव कर लेते हैं इसको। चलिए, तो इसका RHS है आपका, RHS में है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आपने ये फाइंड किया है, बी ट्रांसपोज ये फाइंड किया, दोनों को आपको प्लस करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करिए, तो ये -3 आएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, और आपका -2 + 3 1 हो जाएगा, आपका 2 + 1 3। इसको इससे कर लेते हैं -2, 7 + 2 9 9 0 9 1 1 2 और 1 1 2। ठीक है,
अब देखिए क्या इक्वल आ रहा है, देखिए LHS की वैल्यू आ रही थी -361,392 -292, ठीक है। तो देखिए LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ गई, ये आपका प्रूव हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। तो आप इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसा ही है। आप जो भी क्वेश्चन आपको लगता है आप सेल्फ करिए, जो आपको ना है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट। वैसे मैं सारे मोस्टली क्वेश्चंस आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से बोला था कि कमेंट बॉक्स में अपना नेम, क्लास और स्कूल नेम और सिटी ज़रूर लिखें, ठीक है। कुछ लोगों ने तो सेंड कर दिया है, बट अगर और भी कोई रिमेनिंग है तो वो कर सकता है, क्योंकि जब डेमो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपको मैसेज कन्वे करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इस फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। 4 में आपको फाइंड करना है a + 2b होल डैश। थोड़ा सा आपको इसका हिंट देते हैं, a + 2b होल डैश फाइंड करना है। a आपको गिवन है, b गिवन है, तो पहले आप b की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, 2b। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स में कर देंगे तो उससे 2b की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप a + 2b फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी फिर इसका क्या फाइंड कर लेंगे, इसका आप ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप 4 तक कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट आपको आई होप नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको a = आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3/1 का गिवन है, b = अनदर मैट्रिक्स गिवन है आपको, ये आपका 1/3 है। तो आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है, शो करना है कि AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। देखिए आपको हमने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, ठीक है। आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको लिखाया है AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। हमने 3 मैट्रिसेस का भी लिखाया था आपको ABC होल ट्रांसपोज का, तो इसीलिए मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट की ताकि आप उन प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर समझ सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए रिक्वायरमेंट क्या आपकी AB की, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, AB A आपको गिवन है 1 - 4 3 और B आपको गिवन है -1 2 1। जब भी आपको 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना हो तो आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर लिया करिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, आपका 3/1 है, ये आपका 1/3 है, ये नंबर इसके इक्वल होनी चाहिए, इसमें इक्वल है, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इससे एक ये भी थिंकिंग कर लिया करिए कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3/3, यानी आपको 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो AB = फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -1। प्रोडक्ट आपको परफेक्ट होना पड़ेगा क्योंकि आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है सभी प्रोडक्ट पे ही बेस है, मल्टीप्लिकेशन आपको आना ही चाहिए 2 मैट्रिसेस का, ठीक है। तो 1 का इसमें किया, -1 आ गया। फिर इसका इसमें करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। इसका इसमें करेंगे 2, 1 का इसमें करेंगे 1। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 4, इसका इसमें करेंगे -8, इसका इसमें करेंगे -4, इसका इसमें करेंगे -3, इसका इसमें करेंगे आपको आएगा 6 और 3 बन जा 3। ये आपका 3/3 का आ गया, ओके। आपने AB फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है AB डैश या AB ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए आपको हमने बोला रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो आप रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखिए तो -1 2 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो 4 -8 -4। जो हम बोल रहे हैं उसको भी आप सुन के काम चल सकता है आपका। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में आप करेंगे तो -3 6 और 3। ये आपका LHS की वैल्यू आ गई, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब RHS में आपकी किसकी रिक्वायरमेंट है, B डैश A डैश या B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग B ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। B ट्रांसपोज के लिए देखिए B जो आपको गिवन है, हाँ ये B है आपका। अब इसका आपको ट्रांसपोज करना है, तो अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो ये रो आपको मैट्रिक्स गिवन है और रो मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स आएगा। तो एक कॉलम में आपको चेंज हो जाएगा -1 2 1। फिर आपको चाहिए A ट्रांसपोज A देखिए क्या है आपका कॉलम मैट्रिक्स है, तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो मैट्रिक्स आएगा, तो आएगा 1 -4 और 3, ठीक है। आपको चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट यानी B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। तो B ट्रांसपोज है आपके पास -1 2 1 और कॉलम है आपका A ट्रांसपोज है रो मैट्रिक्स में 1 -4 और 3। इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका ऑर्डर 1/3 है।
मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, यस। तो रो का कॉलम में करेंगे -1, इसका इसमें करेंगे तो आपका 4, इसका इसमें करेंगे तो -3, 2 1 2 4 2 8 और 6, इसका इसमें करेंगे 1, इसका करेंगे तो आप -4 और इसका करेंगे तो आपका 3। ये आपका B डैश A डैश आ गया, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आ गया। अब चेक करते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है। ये आपकी RHS है, ठीक है, और LHS आपने यहाँ फाइंड किया था, जरा चेक करते हैं। -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। तो आपने देखा कि जो आपकी LHS की वैल्यू आ रही थी वही आपकी RHS की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है A = 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है, और सॉरी, ये आपको वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज इंटू A = I। ठीक है, चलिए करते हैं। तो A = आपको गिवन है, इससे हम लोग A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी, रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे, तो जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, तो cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो -sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। ठीक है, LHS है आपके पास A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू है cos अल्फ़ा -sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। A की वैल्यू है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे cos अल्फ़ा करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फ़ा, sin अल्फ़ा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो आपका आएगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। ठीक है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो आपका आएगा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा -cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। इसका सेकेंड कॉलम में करेंगे तो sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए क्या आएगा, दिख रहा है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और देखिए आपका आ गया 1 0 0 1। और 1 0 0 1 आप जानते हैं क्या है, ये 2/2 का या सेकेंड ऑर्डर का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, I। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, I से करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको A मैट्रिक्स करेंगे सपोज, और उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A ट्रांसपोज सिमेट्रिक के लिए जो फर्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक के लिए A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, A के इक्वल आ जाना चाहिए। और जो उसका सेकेंड पार्ट है उसमें आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है उसको। तो आप क्या करेंगे, जो आपको A मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, इससे आप माइनस कॉमन ले लेंगे। जब भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो आप माइनस कॉमन ले, और माइनस ऑल एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे, सॉरी A गिवन है आपको, A से पहले आप उसका A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी उससे आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ऑल एलिमेंट से, तो वो A के इक्वल आ जाएगा, और आपका आंसर आएगा A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। तो उससे आपका स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। अगेन रिपीट, एक और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक को, कि आपको A मैट्रिक्स गिवन है, उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करिए, आ जाएगा आपका, रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। उसके बाद आपका जो है आपका मैट्रिक्स आएगा, उससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए ऑल एलिमेंट से। तो आपने माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस बाहर आ जाएगा। अब जो मैट्रिक्स आएगा वो A के इक्वल होगा, आप मैच करेंगे उससे। ठीक है, तो वो A आ जाएगा और माइनस आगे साइन है, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ जाएगा। इससे ये शो हो जाएगा कि गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, A = आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है।
2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि A प्लस ए ट्रांसपोज या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको शो करना है। और सेकंड पार्ट है आपका A माइनस ए ट्रांसपोज या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको A प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है और A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक आपको शो करना है। ठीक है, इस पे बेस्ड एक थ्योरम भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। और आपको बता दें कि 12th में कोई भी टॉपिक टफ नहीं है और कोई भी टॉपिक बहुत इजी नहीं है। अगर आप उसको सीरियसली पढ़ते हैं तो वही टॉपिक आपको सिंपल लगेगा, इजी लगेगा, और अगर आप उसको सीरियसली नहीं रीड करेंगे तो वो आपको वही टॉपिक आपको टफ लगने लगेगा। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स इक्विवेलेंट हैं। हाँ, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे का मीन्स ये है कि जैसे आपने अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं प्रॉपर 11th में पढ़ा है तो अगर आपको उसको आप 11th में अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको 12th में डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो सकती है। या डिफ्रेंशिएशन आ जाए तो क्योंकि इंटीग्रेशन डिपेंड किस पे करेगा, डिफ्रेंशिएशन पे। तो अगर कहीं ना कहीं आपका बेस वीक है तो आपको ऊपर जो आपकी इमारत होगी वो थोड़ा बहुत डगमगाएगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो अभी लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है ये बहुत अच्छा टाइम है। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, मैंने अपना एक जब स्टार्टिंग किया तो तब भी मैंने आपको बोला था और एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप इस टाइम वैसे तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लॉकडाउन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जो टाइम मिला है इसको आप यूटिलाइज़ करिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जितना भी पॉसिबल है इसको आप यूटिलाइजेशन कर लीजिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा। ठीक है, वरना आप इसको वेस्ट करेंगे तो आई होप एग्ज़ाम फिक्स हैं आपके होने ही हैं। हाँ, अभी 1-2 लोगों के मैसेज इसके लिए भी मैसेज आए थे कि सर कुछ क्या सिलेबस कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में आप देखते रहते हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं तो वो देते रहते हैं कि सिलेबस कम हो रहा है, कितना कट। अभी ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ। जिस दिन भी डिसीजन होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी चैनल के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया कि आज सिलेबस में चेंज हुआ है। और ऐसे ही अगर कुछ भी चेंज होगा, मुझे भी लगता है कि कुछ पोर्शन आपका कट होगा। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि सर ये कि मैट्रिसेस चैप्टर आएगा या नहीं आएगा। ये 100% आएगा। ठीक है, मेरा मैट्रिसेस पढ़ाने का मेन पर्पज़ यही था क्योंकि मैं चाहता तो आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता, जबकि मैंने 10th में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आपका सिलेबस कट होना चाहिए। मैं ये श्योर नहीं कर रहा कि होगा ही, लेकिन या तो देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, या तो सिलेबस कुछ कट होगा। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है। अगर सिलेबस को कट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको उधर टाइम आपको एक्सटेंड करना होगा। वेकेशंस तो आपकी सब ख़त्म होनी ही है, मोस्टली वेकेशन आपकी ख़त्म ही हो जाएंगी, सॉरी। और आपका जो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, देखिए क्लासेस जुलाई से पहले स्टार्ट नहीं होनी है, ये तो श्योर है। ठीक है, जब स्टार्ट होंगी तो आपकी जो हॉलीडेज़ होती हैं वो कर्टेल होंगी, वो कम हो जाएंगी, हो सकता है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और हो सकता है उधर टाइम जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाते हैं वो भी कुछ एक्सटेंड कर दिया। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, ये जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो कब तक टोटली फिनिश होता है। ठीक है, तो जुलाई से पहले आप उम्मीद ना करें, जुलाई से तक आप ऐसे ही कंटिन्यूस अपने स्टडी करते रहे सेल्फ पर। फिर जब आप जुलाई में कंटिन्यू होंगे आपके स्कूल तो आप स्कूल में जाएंगे। ठीक है, और जहाँ भी आपको जाना होगा स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, बट अभी जुलाई तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपका था ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक आपको शो करना था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए गिवन ए ट्रांसपोज निकालो, तो आप फटाफट ए ट्रांसपोज निकालिए। छोटा सा क्वेश्चन है तो आपका 1 5 6 7 है, रो को कॉलम से इंटरचेंज करिए। 1 5 और 6 7 जो रो में लिखा है उसको कॉलम में, जो कॉलम में है उसको रो में। या ऐसे समझ लीजिए जो लेटा हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, या जो खड़ा हुआ उसको लेटा दीजिए। जैसे आपका देखिए ये खड़े हुए थे 1 6, तो इनको लेटा दिया आपने। ये खड़े थे 5 7, इनको लेटा दिया। या ऐसे समझ लीजिए लेटे हुए 1 5, इनको खड़ा कर दीजिए, क्योंकि 1 5 लेटे थे 1 5 खड़े हो गए। ठीक है, तो ट्रांसपोज बहुत ईजी है, जो सो रहा है उसको जगा के आप खड़ा कर दिए, ऐसे समझ लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फाइंड करना था ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देखिए ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज ए 6 5 7। ऐड करें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 2 11 11 और 14।
ये आपका आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपको ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आपको चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। बस जब भी आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करना हो तो आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज को आपको सिमेट्रिक फाइंड चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप इस मैट्रिक्स को सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हमने इसको सपोज कर लिया कोई एक मैट्रिक्स सी है, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, सी ट्रांसपोज देखिए रो को कॉलम से इंटरचेंज किया, जो लेटा हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, तो 2 11 ये भी लेटे हुए इनको भी खड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो सी ट्रांसपोज, अब देखिए क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, 2 11 बिल्कुल सेम है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, सी के। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसके इटसेल्फ के इक्वल है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप पहले आप ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करिए। ए की वैल्यू है 1567 डिफरेंस, और ट्रांसपोज का आपका निकला था 1657। तो आप करेंगे 0 आ जाएगा, ये इसको करेंगे -1 आ जाएगा, इसको करेंगे 1 आ जाएगा, इसको करेंगे 0 आ जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको आपको क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए जब भी स्क्यू सिमेट्रिक हमने बोला सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक लेवल से ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, मान लीजिए इसको डी लेट कर लिया। अब डी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो डी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो जो लेटे हुए उनको खड़ा कर दीजिए आप, ये देखिए लेटे हुए उनको खड़ा करिए, ठीक है। अब जब भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक करना होगा तो हमेशा आपको माइनस कॉमन लेना होगा, तो आप माइनस ऑल एलिमेंट्स से कॉमन लेंगे। देखिए 0, ये -1, ये 1, ये 0, और आपने जो माइनस कॉमन लिया वो यहाँ आ गया। अब चेक करिए क्या ये वैल्यू डी के इक्वल है। देखिए 0 -1 1 0 बिल्कुल सेम आ रही है, यानी डी का जो ट्रांसपोज था वो माइनस डी के इक्वल आ गया। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके माइनस साइन के इक्वल आ जाए, इट मीन्स वो मैट्रिक्स कैसा है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए डी डैश क्या आ गया, वो आपका ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप देख के भी पहचान सकते हैं, ठीक है। देख के पहचानने का मतलब जैसे ये आपका आ गया आंसर, ये आ गया था आपका, ये आ गया था, या आप ये कह सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स था, ठीक है। इसको आपको चेक करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन उसके जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होने चाहिए, चाहे वो 2×2 का हो या 3×3 का, किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है। तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, 0 होंगे कंपलसरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड, जो स्क्यू सिमेट्रिक जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके अपर और लोअर के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन उनका साइन डिफरेंट होगा। जैसे ये 1 है, यहाँ भी 1, लेकिन देखिए साइन डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि ऊपर निगेटिव होंगे नीचे पॉजिटिव, ऐसा कोई रूल नहीं, लेकिन उनके जो साइन होंगे वो अपोजिट होगा। आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसका कंडीशन याद रखिए कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे कंपलसरी, ठीक है। और उसके जो अपर और लोअर के एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स से वो सेम होंगे, बट साइन में डिफरेंट होंगे। अगर आपका ये 1 है तो ये -1 होगा, आपका और अनदर गिवन होते तो वो भी इसी तरीके से उनके साइन वैल्यू सेम होती है, बट उनका साइन जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आपको इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। इसमें जो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको सिंपल लगते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपको नहीं आएंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था वो आप उसको सेंड कर दीजिए ताकि आपको आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।